हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया है। ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट टीचर के पदों पर जारी हुआ है और यहाँ टोटल 2002 पद हैं। और दोस्तों, इन पदों के लिए मेल व फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं पीडीएफ की तरफ जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम पीडीएफ पर और इस पीडीएफ के पहले पेज में लिखा हुआ है अनुक्रमणिका मीन्स ये सेक्शन वाइज डिटेल्स हैं। यहाँ पहले सेक्शन में आपको महत्वपूर्ण तिथियों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरे सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरे में आवेदन शुल्क की इन्फॉर्मेशन, चौथे में रिक्तियों का विवरण, पाँचवें में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु तथा वेतनमान की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छठवें में आरक्षण श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश, सातवें में अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, आठवें में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, नौवें में परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश, 10वें में आरक्षण, 11वें में लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, 12वें में चयन का आधार, 13वें में अधिमानता और 14वें में साक्षात्कार के लिए निर्देश। यहाँ जो सारणी 1 सारणी 2 दी हुई हैं, यहाँ पे स्कूल का नाम या महाविद्यालय का नाम और विषय और उस विषय के लिए कितने पद हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो आपको आगे आप देखेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पहले सेक्शन में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25 फरवरी। तो 25 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि भी 25 फरवरी है और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मार्च है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 26 मार्च ही है और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करे। तो ऑनलाइन के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है अप्लाई करने का। उक्त चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना समस्त जानकारी आयोग के पोर्टल www.upsesconline.org पर उपलब्ध है। पोर्टल पर आयोग की वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक करके भी पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ ले और तदनुसार आवेदन करें। आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित निम्न जानकारी उपलब्ध हैं, जिनका आवेदन से पूर्व सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। सभी विषयों के पाठ्यक्रम, विषयवार रिक्तियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य अनुदेश, उपलब्ध सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेनी है। तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में आयोग के हेल्पलाइन नंबर 011-28525593 व 011-7968-7368 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार सब आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप अच्छी तरीके से एक बार चेक करें तब भी सबमिट करें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्याओं परीक्षाओं से वंचित करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में वो बिल्कुल सही हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने अथवा 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो 62 वर्ष से अधिक आयु है तो आवेदन आपका सबमिट नहीं होगा अगर आप 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष के हो चुके हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि पीडीएफ बहुत ही बड़ा है, तो वीडियो रोक के आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ें। तो यहाँ
अब आवेदन शुल्क की इन्फॉर्मेशन है। श्रेणीवार आवेदन शुल्क जो सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के या EWS कैटेगरी के, उनकी आवेदन शुल्क 2,000 रुपये है। और अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC की आवेदन शुल्क 2,000 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो आवेदन शुल्क है वो 1,000 रुपये है। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय राशि, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो आवेदन शुल्क का 1% प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। रुपे कार्ड से करेंगे तो कोई यहाँ पे राशि नहीं लगेगी। भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो 5 रुपये प्लस सर्विस चार्ज। अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग से 10 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। चालान द्वारा करेंगे तो 40 रुपये। और UPI द्वारा करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। और UPI द्वारा करना आसान भी है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान के आधार पर दिए गए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करे। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी। जितनी भी राशि निर्धारित है उतनी ही आपको यहाँ जमा करना है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी OBC, SC, ST या जनरल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। अगर आप अन्य किसी UP के अलावा दूसरे राज्य के हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। भले ही आप किसी भी OBC के हों या ST को या SC के हों, लेकिन आपको यहाँ जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा। अतः उन्हें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो आपकी शुल्क जो है, जो सामान्य वर्ग की है, आप दे सकते हैं। सामान्य वर्ग की 2,000 फीस है तो आपकी भी 2,000 फीस लगेगी, भले ही आप OBC या SC या ST कैटेगरी के हों। रिक्तियों का विवरण। विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में 2,002 पदों पर श्रेणीवार विवरण जो शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सारणी 1 पर एवं विषयवार कुल रिक्त पदों का विवरण सारणी 2 और विषयवार महाविद्यालय रिक्त पदों का विवरण सारणी 3 पर उपलब्ध है। तो यहाँ आप जब PDF आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे सारणी आपको देखने को मिलेगी। अधिकतम आयु तथा वेतनमान। इस विज्ञापन में उल्लेखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 62 वर्ष है। तो आपकी अधिकतम जो आयु सीमा वो 62 वर्ष है यहाँ पे फॉर्म भरने की। और सहायक आचार्य पद हेतु अनुमन्य वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये होगा। ग्रेड जो वेतन है वो 6,000। तो आपकी सैलरी 15,600 से 39,100 रुपये यहाँ पे होगी। और सरकारी और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते यहाँ पे मिलेंगे। अब आरक्षित श्रेणी के आवेदक हेतु निर्देश। जो श्रेणी आरक्षित है तो उनके लिए यहाँ कुछ ज़रूरी निर्देश दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो जो भी आप श्रेणी के हैं फॉर्म भरते समय अपना जो कैटेगरी है वो ज़रूर शो करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अगर आप MP UP के बाहर के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं मिलने वाला। और ये आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विषय के आधार पर अधोलिखित वर्णित है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु जो न्यूनतम अर्हताएँ जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी ए में मास्टर डिग्री विथ
55% मार्क्स, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए इन आ कंसर्न्ड रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम अन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कोई भी, और 55% मार्क्स होने चाहिए, और मास्टर डिग्री यहाँ पे मस्ट है। Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test। एक टेस्ट होता है जिसे हम NET बोलते हैं, वो आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। NET, SLET और SET ये 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे पास होना बहुत ज़रूरी है आपके द्वारा। तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ नोट दिया हुआ है। नेट या SLET या सेट shall also not be required for such master programs in disciplines for which NET/SET is not conducted by the UGC। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास इन तीनों में से कोई एक डिग्री यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री या एक टेस्ट है, आपको पास होना बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट में, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर ETC। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। ये फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। मैं वैसे भी बहुत स्लो यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो अगर आपने PG किया हुआ है तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। रिलैक्सेशन ऑफ 5% shall be allowed at the master's level for the candidate belonging of scheduled caste, scheduled tribe, other backward class। तो अगर आप SC ST या OBC के श्रेणी के हैं और आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, उन्हें भी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी कार्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डायोट्राफी। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर मीन्स कोई शारीरिक प्रॉब्लम किसी को है, फिजिकली प्रॉब्लम है, तो उसको भी यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। अंतर संबंध विषय, सहायक आचार्य पद हेतु सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। अतुलिखित अंतः संबंध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी मुख्य विषय के अंतर्गत माना जाएगा। तो अगर आपका विषय हिंदी है तो आपका जो विषय अंतर संबंध विषय है वो भाषा विज्ञान होना चाहिए। उर्दू के लिए कोई ऐसा विषय नहीं है। अंग्रेज़ी के लिए भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेज़ी जो है आपका विषय होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और आप जो बाजू में जो अंतर संबंध विषय है तो आप जो है इसमें आपने कॉलेज की पढ़ाई की हो इस विषय में, जो बाजू में दिया हुआ है अंतर संबंध विषय में। अर्थशास्त्र, अगर आप अर्थशास्त्र विषय के हैं तो आपको कॉलेज में व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो होना चाहिए विषय। राजनीति शास्त्र के अगर आपका सब्जेक्ट है तो कॉलेज में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका विषय होना चाहिए। इस तरह और भी हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 3 स्तर की है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरी, रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात प्रश्नोत्तर पर उल्लेखित शुल्क को जमा करना होगा।
तीसरी, शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र की समस्त सूचनाओं को भर आवेदन को पूर्ण करना होगा। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर भुगतान और ई चालान द्वारा नगद भुगतान कराना होगा, या पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट या रुपए कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो रोककर आप ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ये भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरने के लिए। परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश। पोर्टल द्वारा ई चालान प्रिंट कर भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नगद भुगतान आप कर सकते हैं। क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस यहाँ पे पढ़ें। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। तो यहाँ पे SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के लोगों को यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को OBC, SC, ST जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के कोटे का कोई आरक्षण लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में परिशिष्ट 1 और 2 में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि तथा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब भी अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें। लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश। तो परीक्षा की तिथि, स्थान, समय, केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आपको इन माध्यम से जो है वो परीक्षा की तिथि, स्थान, समय की जानकारी मिलने वाली है। अभ्यर्थी परीक्षा में काला बॉल पेन अपने साथ अवश्य लाएं। OMR शीट के गोले को काले बॉल पेन से ही भरें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बॉल, पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, HB पेंसिल या सफ़ेदा का प्रयोग वर्जित है, आप नहीं कर पाएंगे इन ब्लैक पेन के अलावा और किसी का उपयोग। चयन का आधार। तो चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। मीन्स पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होंगे। और लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 प्लस वैकल्पिक विषय के 41 क्वेश्चन होंगे एवं साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। सभी विषय में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दोनों में 200 + 30 = 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो प्रयागराज में होने वाला है। और प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा सलाहकार के संबंध में सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। सहायक आचार्य के चयन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम उपलब्ध है पोर्टल पर, जिससे पाठ्यक्रम देखें बटन क्लिक करके देखा व डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पाठ्यक्रम की इन्फॉर्मेशन मैं भी यहाँ पे दूंगा। ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। साक्षात्कार के लिए निर्देश। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व सूचना की स्थान की सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से समय पर मिल जाएगी। साक्षात्कार के समय सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को
800 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये मात्र साक्षात्कार शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नकद जमा कराना होगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी आपको पैसे जमा करने होंगे। और जब आप साक्षात्कार देने आएंगे तो आपको ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं, ये आपको लेके आना होगा। हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, ये सब आपको लेके आने होंगे। आप पढ़ सकते हैं। अगर जो भी डिग्री या डिप्लोमा या जो कुछ भी हो, आप इनमें से वो ला सकते हैं। यहाँ पर सारणी दी हुई है। उद्यान विज्ञान विषय है। सहशिक्षा महाविद्यालय में रिक्त पद 7 पद जो है रिक्त हैं। महिला महाविद्यालय में 0 पद हैं, कुल 7 पद हैं। तो विषय है और रिक्त पदों की संख्या है महाविद्यालय में, और महिला महाविद्यालय में भी रिक्त पदों की संख्या दी गई है और यहाँ कुल पद दिए गए हैं। सारणी 2 यहाँ पे भी दे सकते हैं आप। विषय और रिक्त पदों की संख्या दी गई है। और अब यहाँ पे सिर्फ महाविद्यालय का नाम, विषय और रिक्त पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। आगे PDF में आप दे सकते हैं। महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है और पदों की संख्या, और कैटेगरी वाइज दी हुई है कि कैटेगरी जनरल में 1 पद, EWS में 0, OBC में 0, SC में 0, ST में 0। तो यहाँ पे पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो PDF में आगे अब सिर्फ आपको महाविद्यालय का नाम और पदों की संख्या वैसे आपको यही देखने को मिलेगा। और अभी आपको सिलेबस भी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहें। तो दोस्तों अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं आप। इकाई 1 में समसामयिक मुद्दे मीन्स करंट अफेयर्स, शिक्षण एवं शोध अभ्यर्थी। इकाई 3 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ये हिंदी में PDF था, हिंदी में सिलेबस था, और यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तो सामान्य ज्ञान या GK का सिलेबस है। इसके अलावा जो संबंधित विषय हैं वो 35 प्रकार के हैं, और 35 प्रकार के विषय के लिए 35 प्रकार के PDF हैं। तो वो यहाँ पे दिखाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ GK का सिलेबस दे दिया है। और अगर आप संबंधित विषय का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस 35 प्रकार के जो विषय हैं उनके सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।